दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों 70,000 पदों पर शिक्षक भर्ती का इंतज़ार बहुत जल्द खत्म होने वाला है और इसका विज्ञापन भी जारी होगा। जूनियर स्कूलों में शिक्षकों की कमी है और यूपी SSSC AGTA विज्ञापन की तैयारी है। योग्यता के विवाद में फंस गए हैं 6,970 पद। SSC CGL DLED प्रशिक्षण 2023 संबंधी कुछ सूचनाएं हैं। तो चलिए दोस्तों सारी अपडेट्स पर एक साथ नज़र डालते हैं। तो दोस्तों ये बात कर रहे हैं BPSC बिहार शिक्षक भर्ती की। शिक्षा विभाग ने सामान्य प्रशासन को भेजा अधियाचन। सूबे में 70,000 रिक्त पदों पर शिक्षकों की जो भर्ती है वो जल्द जारी होगी। राज्य में शिक्षकों के करीब 70,000 रिक्त पदों पर जल्द बहाली होगी। शिक्षा विभाग ने शिक्षक भर्ती के अगले चरण में इन 70,000 पदों पर नियुक्ति के लिए सामान्य प्रशासन विभाग को बुधवार को अधियाचन भेज दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से अधियाचन बिहार लोक सेवा आयोग को भेजी जाएगी। मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की नियुक्ति इस चरण में होनी है। इनमें माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों के 37,710 पद हैं। वहीं मध्य के शिक्षकों के 31,982 पद हैं। सालाना 55-12 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ भी पड़ेगा ये 70,000 बहाली होने के बाद। दोस्तों देखा जाए तो 1,10,000 पद। अनुमान है कि वर्तमान में चल रही शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के करीब 40,000 पद खाली रह जाएंगे। अगले चरण की नियुक्ति में इन पदों को अगर जोड़ दिया जाए कुल रिक्तियों की संख्या 1,10,000 हो जाएगी। मतलब कि आपको बम्पर ऑफर मिलेगा। 70,000 पर तो अधियाचन भेज ही दिया गया है और शुक्र मनाइए कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट वैकेंट रह जाएं। तो 70 + 40 तो 1,10,000। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ा आंकड़ा 1,10,000 पदों पर ये भर्तियां आपकी दोस्तों होने वाली हैं। तो ये बहुत ही बड़ी अपडेट कही जा सकती है। और दोस्तों देखा जाए तो जो पद हैं वो 37,710 हैं। मध्य विद्यालय के 31,982 हैं। तो इन 37,710 पोस्ट में जो दोस्तों DLED वाले भी आवेदन कर सकते हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी पूछते हैं कि अदर स्टेट वाले अप्लाई कर पाएंगे कि नहीं। 100% कर पाएंगे। और एस्टेट के लिए मैंने दोस्तों बहुत सारे लोगों को अवेयर भी अपने चैनल के माध्यम से किया था कि एस्टेट का फॉर्म भाई भर लो और इसके बाद आपको वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। और दोस्तों 9th 10th 11th 12th में भी आप टीचर बन सकते थे, लेकिन अगर आपने नहीं भी किया है तो यहाँ पर 6 to 8 वाली में आप आराम से अप्लाई कर पाओगे। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दोस्तों जो अभी प्राथमिक की वैकेंसी हुई तो उसमें जानते हैं कितना सिलेक्शन हुआ है। तो दोस्तों वहाँ पर 14,000, जी हाँ दोस्तों 14,000 लोग अदर स्टेट के नियुक्त हुए हैं। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के, फिर इसके बाद महाराष्ट्र हो गया और अन्य जगहों के सिलेक्ट हुए हैं। ये देखिए दोस्तों साफ तौर पर दिया है। दूसरे राज्य के 14,000 चयनित हुए हैं। शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 9वीं से 12वीं तक शिक्षक बनने में STT माध्यमिक उच्च माध्यमिक पात्रता उत्तीर्ण होना आवश्यक था, जिसका आयोजन सिर्फ बिहार में ही होता है। इस कारण 9वीं से 12वीं में दूसरे राज्य के चयनित अभ्यर्थी नहीं हुए और प्राथमिक शिक्षक के रूप में 72,000 चयनित हुए। इसमें 14,000 दूसरे राज्य के हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ पर यूपी का है, फिर झारखंड और हरियाणा, इन राज्यों के भी अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए हैं। तो इस बार भी एक आपको बड़ा मौका मिलेगा। 6 to 8 की वैकेंसी में टूट पड़िए और बिहार की ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी को ऑक्यूपाई करिए। दोस्तों एक बड़ा परिवर्तन हो रहा है। NCERT की जो किताबें हैं अब उसमें इंडिया की जगह भारत पढ़ेंगे बच्चे। तो राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी कि NCERT की एक उच्च स्तरीय समिति ने स्कूली किताबों में इंडिया की जगह भारत शब्द के इस्तेमाल की सिफारिश की है। हालांकि NCERT के अध्यक्ष दिनेश सकलानी ने कहा है कि समिति की सिफारिशों पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। सूत्रों ने दावा किया है कि किताबों में आवश्यक परिवर्तन को लेकर बने पैनल के प्रस्ताव को NCERT ने मंजूरी दे दी है। पैनल के सदस्यों में शामिल CI आइजक के हवाले से कहा गया है कि यह प्रस्ताव कुछ महीने पहले रखा गया था, अब इसे स्वीकार कर लिया गया है। तो 19 सदस्यीय समिति बनाई गई है पाठ्यक्रम संशोधन के लिए। 28 विपक्षी पार्टियों ने मिलकर बनाया है इंडिया गठबंधन। तो यहाँ पर दोस्तों ये एक राजनीतिक पहल भी हो सकती है।
लेकिन इसमें कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। लेकिन मैं दोस्तों स्पेशली भारत के समर्थन में हूँ। जी हाँ दोस्तों, भारत एक अपने आप में परिपूर्ण शब्द है और कहीं ना कहीं हमें राष्ट्रीयता से जोड़ता है, जबकि इंडिया जो शब्द है ये इसमें विदेशी भनक लगती है और कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों के द्वारा ये इंडिया वर्ड दिया गया था। तो हम क्यों इंडिया लें जब हमारे पुरातन काल में विष्णु पुराण तक में जिक्र है, हमारी संस्कृति अलग रही है, हम विश्व गुरु बने, हमको लोग फॉलो करें ना कि हम दूसरे को फॉलो करें। तो हमने सर्वसम्मति से किताबों में भारत शब्द के इस्तेमाल की सिफारिश की है। हजारों वर्ष पुराने विष्णु पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों में भारत का जिक्र है, जो बहुत ही अच्छी बात है और भारत धीरे धीरे हर जगहों पर हो जाना चाहिए। G20 में भले ही पहल हुई है, लेकिन ये भारत बहुत ही अट्रैक्टिव है और हमें अपने पुरातनपन की, अपने भारतीय संस्कृतियों से, भारत की ये जन्मभूमि है, कर्मभूमि भूमि है, तो इस वजह से ये भारत नाम पड़ा था और इसको पूरी तरीके से लागू किया जाना चाहिए। बात करेंगे दोस्तों बिहार की तर्ज पर महाराष्ट्र में भी हो सकती है जातीय जनगणना। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने सार्वजनिक सभा में जातीय गणना पर दिया जोर। दोस्तों योग्यता के विवाद में फंस गए हैं 6,970 पद और इन पदों पर शीघ्र भर्ती भी होने वाली है। दोस्तों ई अधियाचन पोर्टल से मिले कुल प्रस्ताव 25 हैं और ई अधियाचन पोर्टल के कुल स्वीकृत प्रस्ताव 9 हैं। सुधार के लिए वापस भेजे गए हैं कुल 16 प्रस्ताव। तो लोक सेवा आयोग ने बताया था कि स्थिति ना स्पष्ट होने से कुल 51 प्रस्ताव वापस किए गए थे, जिनमें से 6,970 पद हैं। तो कार्मिक विभाग ने स्नातक की समकक्षता तय कर दी है। विभागाध्यक्षों को निर्देश दिया है कि ऐसे जितने भी प्रस्ताव वापस मिले उन्हें संशोधित करते हुए लोक सेवा आयोग को भेज दिया जाए। तो शासन के एक अधिकारी के मुताबिक अधिकतर विभाग ने लोक सेवा आयोग को भर्ती संबंधी प्रस्ताव भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि इन रिक्तियों को भरने के लिए विज्ञापन निकालने का सिलसिला जल्द शुरू हो जाएगा। तो ये 6,970 पदों पर समूह ग और घ के पोस्ट हैं। इन पर दोस्तों बहुत जल्द जो है वैकेंसी निकलने वाली है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के योग्यता विवाद में फंसे 6,970 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू करने जा रहा है। कार्मिक विभाग ने विभागाध्यक्षों को ऐसे प्रस्तावों को संशोधित करते हुए आयोग को भेजने का निर्देश दे दिया है। तो अच्छी खुशखबरी है और दोस्तों यहीं से आपका GIC का जो विज्ञापन है LT ग्रेड शिक्षक भर्ती का, वो निकल के आ जाएगा और ये नवंबर महीने में ही ऑनलाइन आवेदन भी लिए जाने शुरू हो सकते हैं। दोस्तों 11 शहरों में आज होगी CGL Tier 2 की परीक्षा। कर्मचारी चयन आयोग की ओर से कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल 2023 Tier 2 की परीक्षा का आगाज गुरुवार से होगा। यह परीक्षा 2 पालियों में होगी। यूपी और बिहार के 11 शहरों में 56 केंद्रों पर परीक्षा होगी। 26 और 27 अक्टूबर को आयोजित परीक्षा के लिए 18,337 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। दोस्तों देखा जाए तो राज्य कृषि सेवा भर्ती का विज्ञापन जारी करने की तैयारी है। पहले PCS के तहत होता था चयन, अब अलग से होती है परीक्षा। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सम्मिलित राज्य कृषि सेवा भर्ती का विज्ञापन जारी करने की तैयारी कर रहा है और आयोग ने 3 साल पहले दिसंबर 2022 में 564 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। इसके बाद इन पदों पर कोई भर्ती नहीं हुई है। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत जल्द वैकेंसी होने वाली है और दोस्तों PT के लिए कल से चलाई जाएंगी अतिरिक्त बसें व ट्रेनें। परिवहन निगम चलाएगा 100 अतिरिक्त बसें। तो 28 और 29 अक्टूबर को PT की परीक्षा आयोजित हो रही है, तो इस वजह से गाजीपुर रूट पर होगी सर्वाधिक भीड़। एक और बड़ी अपडेट है DLED प्रशिक्षण को लेकर। संस्था आवंटन के लिए 26 से भर सकते हैं विकल्प। तो DLED प्रशिक्षण 2023 में संस्था आवंटन के फेज 2 की प्रक्रिया 1 नवंबर से शुरू होगी। PNP के सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी की तरफ से जारी निर्देश में कहा गया है कि 26 से 31 अक्टूबर के बीच अभ्यर्थी संस्था आवंटन के लिए विकल्प भर सकते हैं। 1 नवंबर को इसकी सूची प्रकाशित होगी। अभ्यर्थी 3 से 18 नवंबर तक प्रवेश की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इसमें 1 से लेकर 3,36,572 रैंक वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। 2 नवंबर को 1 से 3,36,572 तक की रैंक के अन्य पिछड़ा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व विशेष आरक्षण श्रेणी के प्रवेश और आवंटन पाने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर पाएंगे।
और दोस्तों आलम देखिए, नगर के जूनियर हाई स्कूल में एक भी शिक्षक नहीं है। शिक्षा की नींव को मजबूत करना सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए कई महत्वाकांक्षी योजनाएं संचालित हो रही हैं। दूसरी तरफ नगर के 8 विद्यालय ऐसे हैं जहां एक भी शिक्षक नहीं है। नगर क्षेत्र के जूनियर हाई स्कूल का यह आंकड़ा प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था की कलई खोल रहा है। व्यवस्था में खामी होने के कारण विभिन्न योजनाओं के जरिए करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाने के बाद भी बच्चों का भविष्य चौपट हो रहा है। अभिभावक नामांकन कराकर अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं। इस बार भी अंतर जनपदीय स्थानांतरण प्रक्रिया में नगर के विद्यालयों को शामिल नहीं किया गया है। एक बहुत बड़ी खामी है और ना ही ट्रांसफर किया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, ये हो गई आज की इंपॉर्टेंट अपडेट्स। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।